हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पैराबोला का ही सेकंड लेक्चर है। यहाँ के पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने पैराबोला का बेसिक डेफिनेशन बताया था। अब मैं इसमें डिस्कस करूँगा स्टैंडर्ड पैराबोला के ऊपर। स्टैंडर्ड पैराबोला में क्या होगा, तो देखो आपके पास में ये तो पता चल गया कि पैराबोला में एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम फोकस बोलते हैं। ठीक है, फोकस, इसको मैंने एस नाम दे दिया। एक फिक्स लाइन होती है, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है सर, इस प्रकार का आपका शेप हो गया पैराबोला का। ठीक है, यहाँ अब क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन पैराबोला की, एक पॉइंट जो मूविंग पॉइंट है जो इस कर्व के ऊपर मूव करता है, तो इसका डिस्टेंस यानी मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से और मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस इससे डायरेक्ट्रिक्स से दोनों सेम होते हैं। ठीक है, ये बात हमको पता है, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। ठीक, अब इसके बाद में एक और चीज़ को हमने देखी कि अगर कोई लाइन फोकस से पास हो रही है और एक्सिस के ऊपर अपना डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर है, कोई लाइन जो फोकस से पास हो रही है डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसको एक्सिस ऑफ पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, और ये पैराबोला एक्सिस जो है, इस पैराबोला को जहाँ इंटरसेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये सारी बेसिक बातें आपने बेसिक डेफिनेशन ऑफ पैराबोला से सीखी। अब हम आ रहे हैं इसके इक्वेशंस के ऊपर। इक्वेशन जनरेट करेंगे तो यही बेसिक डेफिनेशन कि पैराबोला में ये जो पॉइंट पी है जो कि पैराबोला के ऊपर लाई करता है, इसका डिस्टेंस फोकस से और इस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स्ड लाइन जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं उससे सेम होना चाहिए। करेक्ट है कि नहीं? यही वाला चीज़ हमको पैराबोला के इक्वेशन को जनरेट करने में काम आएगा। अब आते हैं इसमें, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला अगर एक्स एक्सिस हो जाएगा तो वर्टेक्स आपका ओरिजिन पे आएगा और ये जो वाई एक्सिस है ये इसके ऊपर टेंजेंट हो जाएगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये बात अब क्या हो गया, अब केस कैसे बन रहा है कि एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस हो गया और वर्टेक्स आपका ओरिजिन पे हो गया। तो मान लिया जाए वर्टेक्स और फोकस के बीच में डिस्टेंस ए है। अगर ये डिस्टेंस ए है तो इसका मतलब मेरे पास में फोकस के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे a, 0, क्योंकि फोकस एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा और हमने वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस a लिया है तो s का कोऑर्डिनेट a, 0 हो गया। तो अब फोकस मिल चुका है। फोकस के बाद अगर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी मिल जाएगा तो हम पैराबोला का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो अब देखो, ये अगर a डिस्टेंस पे है, वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस ये है, तो वर्टेक्स तो पैराबोला के ऊपर लाई करता है, तो इसका मतलब ये वर्टेक्स का डिस्टेंस जितना फोकस से है उतने ही डिस्टेंस पे वर्टेक्स इस डायरेक्ट्रिक्स से होगा। मतलब ये डिस्टेंस भी आपका a होगा, क्योंकि ये ओरिजिन है इसीलिए यहाँ पर हम इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इक्वल टू माइनस ए लिख सकते हैं, या फिर इक्वेशन के टर्म्स में इसको x प्लस ए इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो अब आपके पास में डायरेक्ट्रिक्स भी आ गया। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x प्लस ए इक्वल टू 0 है। करेक्ट है, तो एक बार फोकस पता हो जाए और एक बार डायरेक्ट्रिक्स पता हो जाए, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पता हो गया, फोकस के कोऑर्डिनेट पता हो गए, तो हम इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं इससे पी एस इक्वल टू पी एम। तो यहाँ से हम पी एस का स्क्वायर करेंगे, पी एम का स्क्वायर करेंगे, पी एस का स्क्वायर आ जाएगा। अब पी एक जनरल पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, तो पी एस स्क्वायर हो जाएगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं तो इसके इक्वेशन में ये कोऑर्डिनेट जो पी के कोऑर्डिनेट है उसको रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ तो खाली एक्स ही है, कांस्टेंट ए है, और नीचे में स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर लेते हैं, है ना। तो यहाँ तो एक्स का ही कोएफिशिएंट है तो 1 ही आ जाएगा, और फिर इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो फिर से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे बच जाएगा वाई स्क्वायर, और ये माइनस 2x इधर जाएगा तो प्लस 2x के साथ में 4ax बनाएगा। तो ये बन गया आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमने कैसे जनरेट किया है कि जब हमने फोकस को
वर्टेक्स से ए डिस्टेंस पे लिया है। याद रखना ए एक लेटर है, तो ए को हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे थ्रूआउट दी होल पैराबोला। एक तो ये पॉइंट जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से आपके पैराबोला की या किसी पर्टिकुलर चैप्टर की डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है, वो पॉइंट्स को मैं हमेशा हाईलाइट करता हूँ। तो ये देखना कि यहाँ पर ए जो भी लेंगे, ए का वैल्यू जो भी आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब ए के सामने में समटाइम्स आपको माइनस भी दिखेगा, तो वो माइनस किसी दूसरे चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लेकिन ए का वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है साहब। अच्छा, ये तो हो गया इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो आगे इसको कंटिन्यू करते क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उसको चेकआउट करते हैं। तो देखो आपके पास में इक्वेशन है वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax पैराबोला की। तो इस पैराबोला का शेप पता चल गया, कैसा शेप होगा, ऐसा होगा, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई करेगा, एक्सिस आपका एक्स एक्सिस होगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स वाई एक्सिस होगा। ठीक है, फोकस के कोऑर्डिनेट ए कॉमा 0 होंगे, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन एक्स इक्वल टू माइनस ए होगा। तो जैसे ही मैंने वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax का पैराबोला देखा, तो मुझे ये सारी बातें ऑटोमेटिकली आ गई कि इसका फोकस ए कॉमा 0 होगा, वर्टेक्स 0,0 पे होगा, एक्सिस इसका एक्स एक्सिस होगा, और ये जो वाई एक्सिस है ना ये टेंजेंट हो जाएगा वर्टेक्स के ऊपर, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन एक्स इक्वल टू माइनस ए होगा। बिल्कुल बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल रहा है। ओके राइट, अब आपको देखेंगे कि ये डिस्टेंस तो ए है और ये डिस्टेंस भी ए है। इसका मतलब फोकस का डिस्टेंस अगर डायरेक्ट्रिक्स से ले तो आपका 2a हो जाता है। याद रहना चाहिए कि फोकस का डिस्टेंस आपका डायरेक्ट्रिक्स से 2a होगा। ठीक है, ओके। जो वर्टेक्स है ना वो इक्वी डिस्टेंस होगा। ये तो पैराबोला की डेफिनेशन ही है ना कि कोई भी पॉइंट अगर पैराबोला के ऊपर लाई करता है तो उसका डिस्टेंस फोकस से जितना होगा सेम डिस्टेंस पे वो पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स से होगा। पी एस इक्वल टू पी एम, ये तो बोला था हमने, पी एस इक्वल टू पी एम। तो इसीलिए वर्टेक्स इक्वी डिस्टेंस होता है आपके डायरेक्ट्रिक्स से और फोकस से, या फिर कोई भी पॉइंट अगर पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है तो वो इक्वी डिस्टेंस होगा फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से। यही बेसिक डेफिनेशन है पैराबोला की। ठीक है साहब, अब इस पैराबोला के शेप को देखो, तो पैराबोला का शेप कैसा दिख रहा है, सिमेट्रिक दिख रहा है अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की सिमेट्रिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आपके पास में ये भी पता है कि एक्स एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, एक्स एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, और हम डायरेक्ट्रिक्स से किसी भी पॉइंट्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालते। अब ये पॉइंट P है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये डायरेक्ट्रिक्स अपना ये एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। तो ये भी बड़ी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है आगे पैराबोला को कंटिन्यू करने के लिए। अच्छा, फिर ऊपर से हमने ये देख रहे हैं कि ये सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस की, जो पैराबोला का शेप है वो सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस के। ठीक है साहब, तो इसका मतलब ये जो अपर पोर्शन है इसका मिरर इमेज ये लोअर पोर्शन है, या लोअर पोर्शन का मिरर इमेज ये अपर पोर्शन है, बीच में मिरर का काम एक्स एक्सिस कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के ऊपर। सपोज करो पॉइंट P है, तो अब देखो इक्वेशन तो वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax है, तो ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए x को मैं क्या लिखूंगा, देखो 4 जो है वो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। a को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक और a से मल्टीप्लाइड करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए x को हम ले लेते हैं a t स्क्वायर, और इसीलिए y बन जाएगा आपका 2at। मतलब p के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बनेंगे at स्क्वायर कामा 2at। t क्या है, t एक पैरामीटर है जिसके ऊपर हम p के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, जिसकी सहायता से हम p के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। तो इसको हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बोलेंगे पॉइंट p के। क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पॉइंट p के। करेक्ट है क्या, तो पॉइंट p के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट at स्क्वायर कामा 2at। परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। t एक पैरामीटर है जिसके बेस पर हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट लेते हैं। सपोज करो एक पॉइंट P यहाँ पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट में 81 स्क्वायर कामा 281 लेता हूँ, और एक पॉइंट Q यहाँ पर है
तो इसके 82 स्क्वायर और 282 लेता हूँ। इसका मतलब T1 और T2 दो पैरामीटर्स मैंने लिए हैं। T1 से मैं P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ और T2 से मैं Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ। लेकिन इनका जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का बेसिक जो नेचर है वो इस प्रकार का 80 स्क्वायर कॉमा 2AT, करेक्ट है। T पैरामीटर, तो यहाँ पे इसके लिए T1 पैरामीटर है, यहाँ इसके लिए T2 पैरामीटर्स है। तो चलो ये बात भी समझ में आ गई। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी कि भाई एक्सिस का इक्वेशन y = 0 होगा किस पैराबोला के लिए, y² = 4ax के लिए। टेंजेंट एट वर्टेक्स का इक्वेशन x = 0 होगा। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0, 0 होंगे। फोकस के कोऑर्डिनेट a, 0 होगा। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x = -a होगा। वर्टेक्स इक्वी डिस्टेंस होगा कहाँ से, फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से। फोकस का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से 2a होगा। ये शेप जो है पैराबोला का वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट 80² 280 से कोई भी जनरल पॉइंट हम पैराबोला पे लेंगे तो ये इस प्रकार का आएगा। तो कुछ और पैराबोलास को हम देखते हैं जो स्टैंडर्ड ही होंगे। देखो ये 4 डिफरेंट पैराबोलाज है जो स्टैंडर्ड कहलाते हैं क्योंकि इनका फोकस जो है, इनका जो डायरेक्ट अपना वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे लाई करता है। तो देखो वर्टेक्स यहाँ पे भी ओरिजिन पे है, वर्टेक्स यहाँ पे भी ओरिजिन पे है, वर्टेक्स यहाँ पे भी ओरिजिन पे है। ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये भी आपका एक्स एक्सिस, ये 0, 0, तो ये तो वाई एक्सिस हो ही जाएगा। ये भी वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस, ठीक, एक्स एक्सिस। तो इस प्रकार से ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन। तो ओरिजिन के ऊपर अभी आपके सारे के सारे पैराबोलास के वर्टेक्स लाई कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको स्टैंडर्ड पैराबोलास बोलते हैं, ठीक है। ओके, इसका इक्वेशन हो जाएगा इसका y² = 4ax, ठीक। इसका इक्वेशन होगा y² = -4ax। अब आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है कि जैसे मैंने बोला था कि चाहे कोई भी पैराबोला हो, एक को तो हमेशा पॉजिटिव लेना है, लेकिन अब इस बार y² = -4ax है तो उससे हम समझते हैं कि इस पैराबोला का जो ओपनिंग है वो इधर लेफ्ट हैंड साइड में है और इसका फोकस, देखो फोकस हमेशा इंटीरियर पॉइंट में ही रहेगा पैराबोला के। ये पैराबोला का इंटीरियर है, इस पैराबोला का ये इंटीरियर है। तो यहाँ फोकस था 1, 0 पे, यहाँ फोकस -a, 0 पे होगा, यहाँ फोकस 0, a के ऊपर होगा और यहाँ फोकस 0, -a के ऊपर होगा। इस पैराबोला का इक्वेशन होगा x² = 4ay। इस पैराबोला का इक्वेशन होगा x² = -4ay, करेक्ट है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट डायरेक्ट्रिक्स आ जाएंगे। इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x = -a होगा। इसके डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन देखो, ये डिस्टेंस तो a है तो ये डिस्टेंस भी a हो जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा x = a, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। यहाँ पे आ जाएगा y = -a, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, और यहाँ आ जाएगा y = a, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। तो ये 4 टाइप्स के डिफरेंट पैराबोलाज है। तो इन पैराबोलाज के इक्वेशन क्या है, इनके शेप क्या होंगे। जैसे ये अपवर्ड पैराबोला है, ये डाउनवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन x² = 4ay, डाउनवर्ड पैराबोला का इक्वेशन x² = -4ay। तो इसके डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन क्या होंगे, इसके फोकस क्या होंगे। फिर एक्स एक्सिस जो है वो इस बार क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। यहाँ पर टेंजेंट एट वर्टेक्स, यहाँ पे एक्स एक्सिस टेंजेंट एट वर्टेक्स, और इसका एक्सिस वाई एक्सिस हो जाएगा। अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला है उसके लिए जो वाई एक्सिस है वो एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा, जबकि राइट ओपनिंग और लेफ्ट ओपनिंग के लिए जो एक्स एक्सिस है वो एक्सिस ऑफ पैराबोला और वाई एक्सिस वर्टेक्स के ऊपर टेंजेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दैट आपने ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेना है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में आते, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा, 80² 280, कोई भी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट पैरामेट्रिक फॉर्म में। यहाँ पे जो P होगा वो कैसा होगा, देखो आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एक और माइनस चाहिए, x में माइनस चाहिए, तो -80² 280। यहाँ आते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 280 80² और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 280 -80²। तो सब कुछ परफेक्ट स्क्वायर के कॉन्सेप्ट है। देखो y को चेंज करना पड़ेगा तो y में कोई ना कोई एक ऐसा चीज़ रखना पड़ेगा माइनस, जिससे कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाए। 4 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, एक ये है तो एक ये ला दिया और एक पैरामीटर है जिसका स्क्वायर कर दिया। तो
इस प्रकार से हम ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को भी यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है।